गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक इंग्लिश क्लासेस। आइए दोस्तों, मैं आज आप लोग को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस सिखाने जा रहा हूं और यह पार्ट थर्ड होगा दोस्तों। मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है यदि आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहला पार्ट और सेकंड पार्ट आपने देखा होगा तो यह जो पार्ट थर्ड में आप लोग को लिए लेकर आ रहा हूं यह आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा दोस्तों। यदि आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले जाइए आप लोग मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहला पार्ट आप देखेंगे, उसके बाद सेकंड, तब यह आपको तीसरा समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है, तो आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव आप कैसे बनाएंगे और कैसे सीखेंगे दोस्तों। ठीक है, आइए देखिए दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है दोस्तों प्रश्नवाचक वाक्य। क्या होता है दोस्तों? प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक ना, जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हो। क्या पूछे जाते हैं दोस्तों? क्वेश्चन, ठीक ना। मैं इसका आपको रूल्स दिखा दे रहा हूं और इसी रूल्स के अकॉर्डिंग आप लोग बनाएंगे दोस्तों। ठीक है, आप लोग कापी और कलम लेकर बैठिए दोस्तों और मेरे साथ आप लोग लिखिए। ठीक है, चलिए आइए देखिए दोस्तों, पहला इसका रूल होगा, पहला रूल होगा दोस्तों, आप लोग लिखते चलेंगे मेरे साथ साथ। पहला नियम लिखेंगे आप लोग दोस्तों। पहला नियम यही कहता है दोस्तों, पहला नियम आपसे ये कहता है कि यदि इसका रूल्स दो तरह से मैं बताऊंगा, एक शॉर्ट में बताऊंगा दोस्तों, ठीक ना, एक शॉर्ट में और एक एकदम एक्सप्लेन में, ठीक ना। तो मैं शॉर्ट में आपको यहाँ बताऊंगा, आप एक्सप्लेन में समझा दे रहा हूँ कि यदि वाक्य के पहले क्या शब्द आए तो क्या के अंग्रेजी वाट नहीं लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या के अंग्रेजी नहीं लिखते, हम सब्जेक्ट अकॉर्डिंग यानी कर्ता के अनुसार हम सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब जो है डज या डू सबसे पहले लगाएंगे दोस्तों, उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाते हैं। ठीक है, चलिए मैं देखिए यहाँ पे शॉर्ट में लिख दे रहा हूं। जैसे पहला इसका रूल्स होता है क्या दोस्तों कि यदि वाक्य के पहले क्या शब्द आ जाए, ठीक ना, तो हम क्या करेंगे, व्हाट नहीं लगाते हैं। इसमें क्या होता है, यानी सब्जेक्ट में हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया आप लगाएंगे दोस्तों, पहले आप लगाएंगे डज। क्या लगाएंगे दोस्तों? डज या डू। क्या लगाएंगे दोस्तों? डज या डू। प्लस लगाएंगे दोस्तों, प्लस क्या लगाएंगे दोस्तों? सब्जेक्ट। क्या लगाएंगे दोस्तों? सब्जेक्ट। ठीक है, यानी आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा दोस्तों, सब्जेक्ट। प्लस उसके बाद लगाएंगे दोस्तों मेन वर्ब। क्या लगाएंगे दोस्तों? मेन वर्ब, ठीक है ना। फिर उसके बाद प्लस आप लोग लगाएंगे दोस्तों ऑब्जेक्ट। क्या लगाएंगे दोस्तों? ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क। समझ में आ रहा है दोस्तों? ठीक है, चलिए देखिए अब एक और रूल देखिए दोस्तों, सेकंड रूल देखिए आप लोग, सेकंड रूल आप लोग लिखेंगे। जैसे सेकंड रूल में क्या होता है दोस्तों, सेकंड रूल आप लोग कैसे बनाएंगे, जैसे सेकंड रूल क्या कहता है कि यदि यदि वाक्य के बीच में क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कितने, किसको, ये जितने भी वर्ड्स यदि प्रश्नवाचक शब्द होते हैं दोस्तों, तो यदि यह बीच में आएगा तो सबसे पहले हम इसकी स्पेलिंग बनाएंगे दोस्तों। समझ में आ रहा है? चलिए जैसे मैं बता दूं आपको, रूल्स में यहाँ लिखा होता है, यदि यदि क्या शब्द बीच में आएगा तो हम पहले लगाएंगे दोस्तों वाट। क्या लगा देंगे? वाट। यदि क्यों आएगा तो हम लगा देंगे वाई। क्या लगाएंगे दोस्तों? वाई। वाई माने क्यों। फिर उसके बाद, ठीक ना, फिर उसके बाद प्लस आप लगाएंगे दोस्तों हेल्पिंग वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब में आपको मालूम है हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया में आप लोग क्या लगाएंगे दोस्तों, जैसे डज, ठीक ना दोस्तों, डज, डज या डू, डज या डू, ठीक है दोस्तों। प्लस आप लगाएंगे दोस्तों सब्जेक्ट, प्लस लगाएंगे दोस्तों मेन वर्ब। क्या लगाएंगे दोस्तों? मेन वर्ब। प्लस लगाएंगे दोस्तों ऑब्जेक्ट। क्या लगाएंगे दोस्तों? ऑब्जेक्ट। प्लस लगाएंगे दोस्तों लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या लगाएंगे दोस्तों? क्वेश्चन मार्क। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये रूल्स इस शॉर्ट में है दोस्तों, एकदम शॉर्ट में आप एकदम बेहतरीन से सीखिए। मैं इसी रूल्स के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दे रहा हूँ और इसी रूल के अकॉर्डिंग आप लोग कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा आप मिनटों नहीं सेकंडों में आप हल करेंगे दोस्तों। ठीक ना, आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे दोस्तों, जब पूरा देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए जैसे मैं क्वेश्चन आपको बता दूं दोस्तों, पहले रूल के अकॉर्डिंग जैसे क्वेश्चन बनेगा कि क्या, क्या वह गाना, क्या वह गाना गाता है, क्या वह गाना गाता है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन पूछा रहा है क्या वह गाना गाता है, क्या शब्द पहले आ गया और जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, तो कौन सा टेंस होगा दोस्तों? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो देखिए क्या शब्द पहले आ गया, सब्जेक्ट देखिए हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर नंबर है, एक वचन है, तो आप सहायक क्रिया लगाएंगे दोस्तों डज। क्या लगा देंगे दोस्तों? डज। समझ में आ रहा है? फिर सब्जेक्ट आपका क्या हुआ, तो वाक्य स्पेलिंग क्या होती है? ही।
डज ही, डज ही हो गया। मेन वर्ब देखिए दोस्तों, यानी मैं बताऊं आपको पहले साइकिल लगाएंगे डज, अगर एक वक्त बचा है तो डज, अब बहुवचन आता तो डू लगाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो हमने डज लगाया, उसके बाद हमने सब्जेक्ट रखा ही, ठीक है, मन होगा। मेन वर्ब यानी मेन वर्ब क्या करता है दोस्तों, गाता है, गाने की क्रिया कर रहा है। तो सिंग माने क्या होता है दोस्तों, गाना, SING, सिंग माने क्या होता है, गाना, ठीक ना, गाता है। सिंग माने गाता है, अब क्या गाता है, गाना ना, तो सिंग अ सॉन्ग लिख सकते हैं दोस्तों, सिंग अ सॉन्ग। यहाँ पे लास्ट में क्या लगाएंगे दोस्तों, क्वेश्चन मार्क। मैं क्या बोला हूँ कि इसके बाद क्या लगाएंगे, मेन वर्ब पर ऑब्जेक्ट, ये आपका क्या होता है, गाना ऑब्जेक्ट होगा, और प्लस क्या होगा, क्वेश्चन मार्क लास्ट में दोस्तों। समझ में आ, समझ में आया, समझ में आ रहा है, बन जाएगा ना, ठीक है, वेरी गुड। एक और क्वेश्चन बताता हूँ दोस्तों। जैसे क्वेश्चन और बनेगा कि जैसे बन जाएगा कि मैं क्या दूध पीता हूं। क्वेश्चन क्या करा दोस्तों कि मैं क्या दूध पीता हूं, क्या शब्द बीच में आ गया, क्या बीच में आ गया, तो क्या किस पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, वाट, क्या लिखेंगे, वाट, वाट माने क्या। देखिए मैं बताऊं कि दीवार के बीच में क्या शब्द है, तो पहले करेंगे वाट, वाट हो गया। फिर उसके बाद हेल्पिंग और, यानी हेल्पिंग और साइकिल में क्या लगाएंगे, डज या डू। तो हम आई जो है दोस्तों, आई क्या प्लूरल नंबर है, तो इसके अकॉर्डिंग हम साइकिल क्या लगाएंगे, डू, वाट डू। मैं किस लिखा दोस्तों, आई, सब्जेक्ट क्या हो गया आपका, आई। अब लास्ट देखेंगे दोस्तों, मेन वर्ब क्या कर रहा है, पीता है, पीने की क्रिया कर रहा है। तो ड्रिंक माने क्या होता है, पीना, DRINK, ड्रिंक। और क्या पीता है दोस्तों, मिल्क, तो ड्रिंक मिल्क, MILK। लास्ट में क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क। समझ में आ रही है, लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क। यानी देखिए यहाँ पे हमने वर्ड लगा दिया, उसके बाद हेल्पिंग और साइकिल हमने डू लगा दिया, सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट क्या आपका आई है, तो आई लगा दिया। मेन वर्ब क्या करता है दोस्तों, पीने की रखता, तो ड्रिंक माने क्या होगा, पीना, मेन वर्ब हो गया। और ऑब्जेक्ट क्या दोस्तों, दूध है, तो हमने ऑब्जेक्ट लिखा, प्लस लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। ऐसे बनाएंगे दोस्तों, एकदम आसान तरीके से आप बनाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपको थोड़ा भी समस्या नहीं होगी दोस्तों। एक एक पॉइंट में आपको सिखाऊंगा, एक एक बेसिक से एडवांस में सिखाऊंगा दोस्तों। आप कंटिन्यू जो है 5 बजे मेरे साथ जुड़ जाइए, और मैं आपको हर एक चीज सिखाऊंगा। ग्रामर में आपको बहुत बेहतरीन ढंग से सिखाऊंगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अभी नहीं समझ में आया तो एक आगे क्वेश्चन इधर देख लीजिए दोस्तों, इधर देख लीजिए, मैं आपको दिखाई नहीं दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिखना चाहिए, समझ में आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। जैसे क्वेश्चन अगर यहाँ पे बन जाएगा, क्वेश्चन अगर आप एक बन जाएगा, तीसरा क्वेश्चन अगर कोई पूछ देगा दोस्तों कि क्या क्या वे लोग हॉकी, क्या वे लोग हॉकी खेलते हैं, क्या वे लोग हॉकी खेलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए क्या शब्द पहले क्या, वे लोग बहुवचन दोस्तों, तो साइकिल आप लोग लगाएंगे दोस्तों डू, क्या लगाएंगे दोस्तों, डू। समझ में आ रही है। फिर वे लोग किस पे क्या होगी दोस्तों, दे, दे मैंने क्या होता है, वे लोग, डू दे। मेन वर्ब क्या करता है, खेलने के लिए कर रहा है, तो प्ले मैंने क्या होता है दोस्तों, खेलना, PLAY, प्ले मैंने खेलना। और क्या करते हैं, हॉकी, तो प्ले हॉकी, HOCKEY, ठीक है दोस्तों। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बन जाएगी नहीं बन जाएगा दोस्तों, कोई दिक्कत, वेरी गुड, समझ में आ रहा ना। चलिए एक क्वेश्चन और आपको बता दे रहा हूं, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। देखिए दोस्तों, अगर क्वेश्चन बन जाएगा कि, बन जाएगा क्वेश्चन दोस्तों कि वह कहां से किताबें लाता है, ठीक है ना दोस्तों। क्वेश्चन क्या बन रहा है कि वह कहां से किताबें लाता है। तो देखिए इसमें कहां शब्द क्या आ गया, प्रश्नवाचक शब्द है, कहां, तो वेयर माने तो दोस्तों कहां, WHERE, वेयर माने कहां, ठीक है दोस्तों। अब वो सब्जेक्ट आपका क्या है, ही है, तो ये सिंगुलर साइकिल का लगेगा दोस्तों, डज, वेयर डज, वो किस पे निकलेगा दोस्तों, ही, वेयर डज ही। अब यहाँ पे लाता है ना दोस्तों, तो ब्रिंग, BRING, ब्रिंग माने लाना। और किताबें दोस्तों, तो ब्रिंग बुक्स, बुक्स माने किताबें, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। बन जाएगी नहीं बन जाएगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको आप लोग साफ साफ क्या कर लीजिए, उतार लीजिए, इसको साफ साफ आप लोग उतार लीजिए। मैं इसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देता रहा हूँ दोस्तों, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग बनाएंगे, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, उतार लीजिए, ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने, मैं हट जा रहा हूं, लिख लीजिए आप लोग, ठीक है, आप लोगों ने उतार लिया दोस्तों, ठीक है। चलिए आइए दोस्तों, मैं जो है आप लोग को बिता दे रहा हूं, क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए
चलिए दोस्तों देखिए, मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप लोग इसी के अकॉर्डिंग आप लोग बनाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन पहले दोस्तों बनेगा कि सूर्य क्या सूर्य पश्चिम पश्चिम में छिपता है। क्वेश्चन क्या करा दोस्तों कि क्या सूर्य पश्चिम में छिपता है। दूसरा क्वेश्चन क्या बना दोस्तों कि वे लोग क्यों एक दूसरे से लड़ते हैं। वे लोग क्यों एक दूसरे से लड़ते हैं। ठीक है ना दोस्तों, समझ में आ रहा है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, बनेगा कि क्या माली फूल बेचता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग। क्वेश्चन बनेगा कि रेलगाड़ी कब प्लेटफॉर्म पर आती है। ठीक है ना दोस्तों, समझ में आ रहा ना। साफ साफ आप लोग लिखते चलिए और इस पर प्रैक्टिस करें दोस्तों। क्वेश्चन बनेगा दोस्तों कि हम क्या आग से खेलते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन लिखेंगे दोस्तों कि क्या बढ़ई खिड़कियां बनाता है। क्या बढ़ई खिड़कियां बनाता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन अगला लिखेंगे दोस्तों कि मैं क्या गणित के प्रश्न हल करता हूँ। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है ना आप लोग को। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन अगला बनेगा दोस्तों कि क्या शेर अपने गुफा में सोता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे दोस्तों। वे लोग कैसे पर्वतों पर रहते हैं। ठीक है दोस्तों, यह 9 क्वेश्चन हुआ दोस्तों। आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा तो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 इधर लिख दे रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन इधर लिख दे रहा हूँ दोस्तों। बन जाएगा कि क्या सोनम अपने माताजी की सहायता करती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक क्वेश्चन दोस्तों नहीं अगर दिखाई दे रहा होगा तो आप लोग ऐसे देखिएगा, क्या सोनम अपने माता रहेगा माता जी की सहायता करती है। एक क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, लिख लीजिएगा। ठीक है ना। और इस दोस्तों अब इसी क्वेश्चन पे आप लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। समझ में आ रहा है दोस्तों। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना होगा। ठीक है, तो इसमें अगर आप लोग को अगर कुछ वर्ड्स मीनिंग यदि आपको नहीं आएगा दोस्तों, मैं एक दिन जो है आपको मैंने पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और ये इंट्रोगेटिव आज मैं सिखा रहा हूँ। इसके बाद मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा इंट्रोगेटिव, और उस इंट्रोगेटिव में मैं दोस्तों आप लोग को प्रैक्टिस भी उसमें करा दूंगा। समझ में आ रही है, वो लास्ट पार्ट होगा। इन पार्ट चार्ट में चौथा लेकर आऊँगा। ठीक है, आप लोग मेहनत करिए और पूरा एकदम तैयारी करिए। ठीक है दोस्तों, यदि आप लोग को दोस्तों मेरा वीडियो यदि आप लोग को समझ में आ रहा है, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों। ठीक है, मेरा वीडियो क्या करिए अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए।
ठीक ना। लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों। और आप सब्सक्राइब जब कर रहे हैं दोस्तों तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि उसमें जब भी मैं वीडियो कोई अपलोड करूंगा दोस्तों तो सबसे पहले वो आपके पास जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों।